नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर आधारित समीक्षा की गहराई में उतरेंगे। जी हाँ। किताब है रॉबिन शर्मा की हु विल क्राई व्हेन यू डाई और इसकी समीक्षा हमें मिली है हिंदी चैनल द बुकिस्तान से। तो इस बातचीत का मकसद है इस समीक्षा से जीवन जीने के कुछ जरूरी पहलू समझना, सार्थकता, आत्म जागरूकता, ये सब। बिल्कुल। और समीक्षा एक बहुत ही, आप कह सकती हैं, बुनियादी सवाल उठाती है। जब हम नहीं रहेंगे तो क्या कोई हमें याद करेगा? क्या कोई रोएगा? बहुत गहरा सवाल है। और ये समीक्षा बताती है कि किताब डराती नहीं बल्कि रास्ता दिखाती है। इसे 101 छोटे-छोटे चैप्टर्स में बांटा गया है। अच्छा, 101? हाँ, और हर चैप्टर में जीवन की कोई एक सीख या आदत है। भाषा बहुत सीधी सरल है, पर बात मतलब सोचने पर मजबूर कर देती है। असल में पूरी किताब का जो निचोड़ है, जैसा समीक्षा कहती है, वो ये है कि सिर्फ व्यस्त रहना काफी नहीं है। मतलब भाग दौड़ वाली जिंदगी? हाँ भाई, अगर उसमें गहराई ना हो, प्यार ना हो, कोई उद्देश्य ना हो, तो उसका क्या मतलब? सही बात है। समीक्षा कुछ खास आइडियाज को भी हाईलाइट करती है ना? जैसे वो डिस्कवर योर कॉलिंग, अपनी असली मंजिल पहचानना। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है। समीक्षा पूछती है, क्या हम वही कर रहे हैं जो हमें करना चाहिए, या बस भीड़ के साथ बह रहे हैं? ये सवाल तो सच में सोचने वाला है। और फिर एक और कमाल का विचार है, प्लांट ट्रीज यूल नेवर सिट अंडर। हाँ, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब ऐसे काम करना जिनका फल शायद हमें ना मिले। एग्जैक्टली। आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ करना। समीक्षा कहती है कि सच्ची विरासत पैसों से नहीं बनती, बल्कि सेवा और योगदान से। हाँ बिल्कुल, दूसरों के लिए किए गए कामों से। और ये सारी बातें, जैसे अपनी मंजिल खोजना या दूसरों के लिए कुछ करना, हाँ, ये सब उसी एक सेंट्रल सवाल से जुड़ती हैं कि एक सार्थक जीवन कैसे जिएं, ताकि जाने के बाद भी याद किए जाएं, अच्छे कामों के लिए। अच्छा, एक और चीज थी समीक्षा में, प्रैक्टिस टफ लव। ये क्या है? सख्त प्यार। हाँ, मतलब खुद के साथ थोड़ी सख्ती बरतना, अनुशासन, ईमानदारी, अपने उसूलों पर टिके रहना। ये थोड़ा मुश्किल नहीं लगता, खुद के साथ सख्त होना? देखिए, आसान तो नहीं है, पर समीक्षा इसे आत्मसुधार और चरित्र निर्माण से जोड़ती है। मतलब खुद को बहलाने की बजाय खुद को बेहतर बनाने की चुनौती लेना। समझ गया। और फिर वो सबसे इम्पैक्ट वाला विचार, हर दिन को आखिरी दिन समझकर जीना। हाँ, लिव योर लाइफ एज इफ इट्स योर लास्ट डे। समीक्षा कहती है कि इससे जिंदगी से झूठ और टालम टोल गायब हो जाते हैं। बिल्कुल। जब पता हो कि शायद कल हो ना हो, तो आज को पूरी सच्चाई और शिद्दत से जीने की कोशिश करते हैं। एक तरह से ये मौत के डर को एक मोटिवेशन बना देता है। वैसे समीक्षा ये भी मानती है कि कुछ लोगों को ये बातें शायद थोड़ी साधारण लगे, है ना? हाँ बिल्कुल, जैसे ज्यादा हंसना या रोज थोड़ा शांत बैठना, ये बातें सुनने में सिंपल लगती हैं। लेकिन समीक्षा कहती है कि यही साधारण बातें दिल को छूती हैं। इनमें सोच बदलने की ताकत है, कम शब्दों में गहरी बात कहने वाले सूत्र वाक्यों की तरह। और किताब का जो टोन है, अंदाज है लिखने का, वो कैसा है? उपदेश जैसा? नहीं, समीक्षा के मुताबिक अंदाज बहुत दोस्ताना है। लेखक सीधी सच्ची बात करते हैं, पर बहुत नरमी से, जैसे कोई दोस्त आईना दिखा रहा हो। प्यार से, है ना? हाँ, प्यार से झकझोरता है पर डराता नहीं। तो फिर ये समीक्षा किन लोगों को ज्यादा रेकमेंड करती है ये किताब? ये उन लोगों के लिए है जो रोज की भागदौड़ में थोड़ा खोया हुआ महसूस करते हैं, जो जिंदगी का मतलब ढूंढ रहे हैं। हाँ, या जो चाहते हैं कि उनके जाने के बाद भी लोग उन्हें अच्छे से याद करें, एक विरासत छोड़ना चाहते हैं। ये उन सब के लिए है जो जिंदगी को और ज्यादा भरपूर और ज्यादा सार्थक बनाना चाहते हैं। तो अगर हम पूरी बातचीत का सार निकालें, ये समीक्षा हमें ये बताती है कि किताब मौत से डराती नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि एक तरह की प्यार भरी चेतावनी देती है। सही कहा, एक जेंटल रिमाइंडर कि हर दिन कीमती है और हमारा हर काम, छोटा या बड़ा, हमारी विरासत का हिस्सा बन सकता है। हाँ, जैसा समीक्षा में लिखा है, आपका जीवन किसी की मुस्कान बन सकता है, बशर्ते आप उसे सिर्फ अपने लिए ना जिएं। क्या बात है। बिल्कुल। और यहीं से वो एक सवाल उठता है जिसे हम अपने साथ ले जा सकते हैं। कौन सा सवाल? विरासत छोड़ने की बात तो हमने की, पर सोचने वाली बात यह है कि आज अभी हम ऐसा कौन सा एक छोटा सा कदम उठा सकते हैं जो भविष्य में किसी और के लिए एक अच्छी याद या कोई मददगार चीज बन जाए। बस एक छोटा सा कदम।